कि साडी ये जिहड़ी लड़ाई है साडी आउण वाली पीढ़ी दी जिंदगी दी लड़ाई है, साडे आउण वाले भविख दी लड़ाई है। इस लड़ाई नूं जितना साडा निशाना है, ते जदों लड़ाई नूं जितना निशाना होवे उदों फिर ये नहीं देखा जाता कि अगला किस तरीके दे नाल साडे ते वार कर रहा है। चलो हुण तां आपां पीसफुली जिहड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इहदा कदे बदल दे विच जिहड़ियां लड़ाइयां लड़ियां गईयां, पिछले जमाने जिहड़ियां लड़ियां गईयां, साड़ियां फौजां तलवारां दे नाल नेजां दे नाल लड़ाइयां लड़दियां सी ते उदों ये नहीं सोचदियां सी कि अगला नेजा मारेगा, अगला तलवार मारेगा। तो मौत तो बेपरवाह होके लड़ाइयां लड़ियां ने। क्यों लड़ियां ने? क्योंकि उन्होंने भविख का फिक्र सी ते उसे भविख का फिक्र अज सानू सता रहा है कि साडी जिहड़ी आउण वाली नस्ल है, साडे जिहड़े बच्चे ने, उन्हां दी रोजी रोटी साडे बच्चों तो खुस रही है। सो इस करके मैडिकल रिपोर्ट्स जिहे जिहियां मर्जी आउण, ये तो आउंदियां रहणगीआं। तो पता ही है कि जदों असीं अमरन अनशन शुरू किया है तो सुभाविक है कि इहदे विच ब्लड प्रैशर दे विच भी फ्लक्चुएशन होनी रूटीन च होनी है, शुगर दे विच भी फ्लक्चुएशन होनी एक सुभाविक है, वेट लॉस होना सुभाविक है, गल्लां होणियां ने। शरीर दे विच होर कई तरह दीयां मतलब तब्दीलियां आउणियां सुभाविक ने। पर उन्हां नूं देख के अंदोलन नूं कमज़ोर नहीं किया जा सकता। ये असीं एक्सट्रीम तक लड़ांगे। अज तुसीं कल देखिआ है नोएडा दे विच हज़ारां दी गिनती च आ रहे किसान जिन्हां नूं उत्थे रोकिया गया, सड़कां ते रोकिया गया। एक पासे सरकार ये कहंदी है सड़कां ना रोको, वो लोग सड़कां ते रोकने पे रोके ने, सरकार ने खुद रोके ने। सानू भी जांदियां नूं तुसीं देख रहे हो सड़कां ते रोकिया होया है। सो उन्हां दी लड़ाई की है? बिल्कुल सेम लड़ाई है जिहड़ी असीं लड़ रहे हैं। उत्थे 14 ऑर्गेनाइजेशनां लड़ रही ने। वो सारियां मंगां दे विचों एक मंग जिहड़ा लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 च बनिया और लोगों ने लड़ाई लड़के बनवाया, उस लैंड एक्विजिशन एक्ट नूं तलांजलि दिंदियां भारत सरकार ने एक मॉडल एक्ट तैयार करके अपनिया भाजपा प्रशासित राज्यां च वो मॉडल एक्ट लागू करवा के जमीनां अक्वायर करनियां शुरू कीतियां, जिहदे च किसानां दी शरेआम खुलेआम लुट हो रही है। और वो अज उत्थे बैठे ने। साडी ते उन्हां दी लड़ाई सेम है। उन्होंने उन्हां दा प्रोग्राम सी कि उन्होंने उस गलबात तो बाद सीधे इत्थे आउणा सी। तो उन्हां दा इह भी सीगा कि असीं सानूं उन्हां नूं लारा दिता सी सरकार नाल जिहड़ी गलबात अधिकारियां नाल होई कि अज तुहाडी गलबात हो के निपट जाएगा, लेकिन निपटाउण दी बजाय उन्होंने 8 तारीख तक लमकाया है क्योंकि वो साडा हिस्सा ने। उन्होंने साडे कोले आउणा है ते जदों उन्होंने साडे कोले आउणा ते सरकार ने उन्होंने एक तरीके दे नाल टेढ़े ढंग नाल साडे कोल आउण तो उत्थों रोकिया होया है। खैर सरकार कुछ भी करे, साडी जिहड़ी लड़ाई है वो रेगूलर जारी है। मैं सारे देश के लोगों को अपील करदा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट, MSP की गारंटी, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, अगर ये ते गल करिए कि देखो मुलाजमां दे 7 पे कमीशन आए वो सारे लागू हो गए, लेकिन किसानां दा तां बेचारियां दा एक ही कमीशन बनिया और वो एक ही कमीशन हजे तक लागू नहीं होया। और जो लागू नहीं हुंदा तो किसान बच नहीं सकता। सो ये लड़ाइयां जिहड़ियां ने कल्ले पंजाब दियां नहीं है, कल्ले किसानां दियां नहीं, ये ओवरऑल हर एक उस व्यक्ति की लड़ाई है जिहदी थाली दे विच रोटी परोसनी चाहुंदा, जिहड़ा भी उन्हां सब नूं इस अंदोलन का हिस्सा बन के तकड़े होकर इस लड़ाई नूं लड़ना चाहिए।
नाल मैं एक गल कहनी चाहांगा कि साडे मुख मंत्री जी पॉल्यूशन प्रति बड़े फिक्रमंद ने। किसानां दे उत्ते रैड एंट्रियां पा दिओ, इन्हां दे असला लाइसेंस रद्द कर दिओ, इन्हां दे पासपोर्ट रद्द कर दिओ, जुर्माने पा दिओ, केस रजिस्टर्ड कर दिओ, क्योंकि तुसीं पराली नूं अग ला रहे हो। हुण दूजे पक्ष तो तुसीं, मेरा ख्याल है पंजाब दा हर वसनीक इह गल नूं चंगी तरह जाणदा है कि पिछले 35-40 साल तो लुधियाने दा गंदा पानी सीधा डायरैक्ट सतलुज दरिया सिटिया जा रहा है, डायरैक्ट। और मालवा बेल्ट दे टोटल पिंडां दे लोग वो पानी पीण लई मजबूर ने। और उहदे नाल कैंसर दीयां बीमारियां नाल दी नाल काले पीलिए वर्गियां बीमारियां और धड़ाधड़ फैल रही ने। तुसीं पिछले दिनों देखे, सारे जानते हैं आपां कि बठिंडे तो बीकानेर नूं जाण लई एक स्पैशल ट्रेन चलाउणी पई सी और उहनूं कैंसर ट्रेन का नाम दिता। किड्डी बदकिस्मती है साडी कि कैंसर ट्रेन वर्गा ना एक ट्रेन नूं देना पवे। सो जेकर अज ਉਹਦੇ खिलाफ पंजाब दे लोग किन्हां ने आवाज़ चुकी है और उन्हां लोकां नूं घरां दे विच इन्हां ने हाउस अरेस्ट कीता, डिटेन कीता, नहीं पहुंचण दिता। इसदा मतलब की निकलदा है कि सरकार पॉल्यूशन करन वालियां नूं शेल्टर कर रही है। साडी पंजाब सरकार ला एंड ऑर्डर दीयां गल्लां कीतीआं जा रहीआं ने कि यह कानून नहीं कहता। जिस ला एंड ऑर्डर दीयां गल्लां कीतीआं जा रही ने, जिस कानून दी नूं बचाउण दीयां गल्लां कीतीआं जा रही ने, कि वह कानून ये गल नहीं कहता कि भाई कोई भी आदमी जिहड़े वाटर दे नैचुरल सोर्सेज ने उन्हां नूं गंदा नहीं कर सकदा। ये उन्हां नूं लोकां नूं शेल्टर नहीं किया जा रहा। और इहदी असीं सख्त शब्दां दे विच जिहड़े साडे नौजवान लोग अरेस्ट कीते ने उन्हां नूं तुरंत रिहा करे सरकार। असी फोरम वालों इस गल की सख्त ताड़ना करते हैं। ठीक है, असी मोर्चे दे विच फसे हुए हैं, लेकिन सरकार ये कतई ना सोचे कि वो जिहड़े नौजवान उत्थे लड़ रहे हैं कल्ले ने। असी सारे दा सारा फोरम उन्हां दे नाल है और उन्हां दी डट के बैक ते खड़े हैं। अगर किसी तरह की भी कोई इन्हां ने देरी की उन्होंने रिहा करन दे विच, छड्डण दे विच, उन्हां दे नाल गल करन दे विच, तां फिर सानूं मजबूर ना उन्हां दी बैक ते आउणा पेगा। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। हिंदी मैनू मैं हिंदी च कर दियां एक बारी, फिर मैं गल दूँ जवाब दे दूंगा, है ना। देखिए, हमारा आज जो डॉक्टर साहब ने यहाँ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया, उसने बताया कि बहुत सारी बातें चिंताजनक हैं। देखिए, जब हम लड़ाई लड़ने वाले लोग लड़ाई लड़ते हैं, तब फिर अगर मरने से डरेंगे तो फिर स्वाभाविक है कि हम अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं कि भाई आप मरो। कतई किसी कीमत पर बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हम खुद अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन किसी भी बच्चे की हम प्राणों की आहुति नहीं जाने देंगे। एक बात, ये हमारी लड़ाई एक्सट्रीम तक जारी रहेगी और जीत तक लेकर जाएंगे। हमारा फैसला बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांगली हम इस फैसले को ले रहे हैं। जो हम मांगे लेकर चले हैं, एमएसपी की गारंटी कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करना, C2+50 के हिसाब से किसानों का फसलों का भाव दिया जाए, किसानों की कर्ज मुक्ति की जाए। और उसी में एक मांग है कि भूमि अधिग्रहण बिल कानून 2013 को मुड़ फिर से लाया जाए, उसी को लागू किया जाए, उसको जीवित किया जाए। हमारी सरकार ने
बड़ा प्रयास किया उस भूमि अधिग्रहण बिल 2013 को डिमोलिश करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन उसके बराबर फिर बाद में 2015 में उसी को एक वक्त लगाने के लिए मॉडल एक्ट का रूप देकर अपनी अपनी पार्टी की जहां जहां पे सरकारें हैं वहां पे लागू करवा दिया। और आज हमारे साथी 14 संगठन यूपी के इसी मांग को लेकर कि भूमि अधिग्रहण बिल 2013 को के आधार पे हमारी जमीन अगर एक्वायर करनी भी है तो उस आधार पे हमारी जमीन को एक्वायर किया जाए। इस तरीके से जो नया बनाया गया इनकी तरफ से मॉडल एक्ट है उसके आधार पे हमारी जमीन अधिग्रहण ना की जाए। तो वो उनकी कल बात मेरे पास आई थी कि उनके साथ सरकार बात कर रही है। शायद उन्होंने ये मैसेज दिया था कि आज उन्होंने यहाँ हमारे पास आना था, क्योंकि हमारे एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का हिस्सा है वो सभी भाई। लेकिन सरकार ने उनको जानबूझकर कि इस आंदोलन का वो हिस्सा ना बन जाए, उनको वहां पे रोक कर रखा है, सड़क पे रोक कर रखा है। और यहां आने की बजाय उनको ये टाइम दे दिया कि 8 दिन में 8 तारीख तक आपका मामला सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो खैर सरकारें ऐसा करती हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं पूरे देश के लोगों को, जिन लोगों को ये लगता है कि पेट भरने के लिए गेहूं की जरूरत है, पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत है, ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये सभी लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही है। और सभी लोगों को हमारा निवेदन है सब इस आंदोलन का, इस लड़ाई का हिस्सा बने। इसके साथ साथ मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि पंजाब सरकार की तरफ से, और इससे आगे मैं तो ये भी कहूंगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एनजीटी की तरफ से किसानों को ये कहा जा रहा है कि भाई आप पराली मत जलाओ, फसलों की रेंद खूंद को मत जलाओ, आप पोल्यूशन कर रहे हो। जबकि रिकॉर्ड बोलता है एग्रीकल्चर से पोल्यूशन केवल 1% है। उसके ऊपर तो किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जुर्माना की राशि डबल कर दी गई है। और दूसरी तरफ आप सब पंजाब के सभी पत्रकार भाई जानते हो कि हमारे पास, जिसको हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार गुरबाणी का नाम लेते हैं, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, ये बातें बोलते हैं जब हमें नसीहत देनी होती है कि आप हवा को गंदा कर रहे हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूं हमारे मुख्यमंत्री जी से कि भाई आज अगर पानी गंदा करने वाली इंडस्ट्रीज, उन फैक्ट्रियों के खिलाफ कुछ पंजाब हितैषी लोगों ने अगर आंदोलन किया, उन्होंने आवाज बुलंद की, तो अलग अलग घरों में उनको हाउस अरेस्ट किया, रास्ते में पकड़ कर उनको डिटेन किया गया, उनको वहां जाने नहीं दिया जा रहा। तो इसका क्या मतलब निकलता है? क्या पानी की बात जब आती है, ये पानी को बचाने की बात भी तो गुरु ने की है। तो अब आप इस वक्त पे आप पानी को गंदा करने वाले लोगों को शेल्टर कर रहे हो, उनकी सुरक्षा कर रहे हो। चाहिए तो ये कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को कि कोई भी आदमी कानून के अनुसार अगर हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं वाटर के, अगर इनको कोई गंदा करता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन सरकार गंदा करने वालों के साथ खड़ी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, भले हम एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के या केएमएम के लोग इस समय आंदोलन में हैं, लेकिन ये ना सोचें कि वहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अकेले हैं। वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं।
और आगे भी अगर उन सभी नौजवानों को जल्द से जल्द रिहा ना किया गया और उनके साथ बात कर इस गंदे पानी को रोकने का प्रयास ना किया गया तो भविष्य में हम इस आंदोलन को, अगर हम जिंदा रहे तो अपने कंधों पे लेकर इस लड़ाई को भी लड़ने के लिए हम मजबूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस प्रधानमंत्री जी की दोस्ती अडानी से होगी और वो किसानों के लिए कैसे कोई ऐलान कर जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी इतने सुहृद होते पंजाब के लोगों के लिए, किसानों और मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, तो हमें यहाँ पे सड़क पे क्यों बैठना पड़ता? इसलिए तो सड़क पे बैठे हैं। और उनसे जो उम्मीद है वो आप हमारे से अच्छी तरह ज़्यादा जानते हो, समझते हो कि पंजाब को उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी पूरे पंजाब को एकजुट होकर पंजाब को बचाने के लिए। देखो प्रनीत कौर नहीं, देखो एक गल ये बात होती है, जो प्रनीत कौर ने बात कही हम उनकी बात का सत्कार करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि किसानों से बात करवाने के लिए हम तैयार हैं, करवाएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन प्रनीत कौर बेचारी की इतनी अभी तक जो मुझे लग रहा है वो उस हैसियत में नहीं होगी कि वो किसी का कान पकड़कर ये कहे कि इधर बात करो। इस हैसियत में अभी तक मुझे नहीं लग रहा। अगर वो हैं तो धन्यवाद। आज नहीं हो पाई बात, हो सकता कल हो जाए। वो करती होगी प्रयास, इस बात को तो हमें कोई इल्म नहीं है ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखो ये सब उनके अंदर की बात है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जाता। अगर जिन्होंने भी कहा है कि किसानों के साथ बात करनी चाहिए तो हम उनका सम्मान करते हैं। प्रधान जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं बनता, हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, ये पंजाब में आंदोलन है, हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं। आप हरियाणा की पत्रकारिता करते हो, हरियाणा के अंदर ही आपको मेरा ख्याल है हमारे कहने से अलावा ज़्यादा पता होगा कि हरियाणा के अंदर क्या सभी फसलों पे एमएसपी मिल रही है। हरियाणा का रिकॉर्ड है। आइए बता दो, 1 मिनट, अभी बता देते हैं हरियाणा के अंदर क्या कुछ है। बस देखो, वैसे प्रधान जी को ही बोलना था, लेकिन एक सवाल आया है, प्रधान जी ने कहा है। मैं पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। माननीय सैनी जी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी तय नहीं करती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार ही नहीं है। एमएसपी तय किया जाता है सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा। सीएसीपी सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है और अभी 6 फरवरी 2024 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 2024 में हमने, केंद्र सरकार ने 22 फसलों की एमएसपी डिक्लेयर करी है। तो पूरे देश में तो एमएसपी 22 फसलों की डिक्लेयर हो रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी कह रहे हैं हम 24 की कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, 24 की तो एमएसपी भी डिक्लेयर नहीं होती, आप कहां से दे दोगे? तो ये फालतू की बातें हैं। और हमारे पास जो मंडी के जे फार्म है, मुख्यमंत्री जी पता दे दे, जहां कहेंगे वो भिजवा देंगे। कितनी फसलें एमएसपी से नीचे बिकी, चाहे बाजरा हो, चाहे नरमा हो, चाहे सरसों हो। और अभी आपका धान में देखा होगा, कोई किसान अगर आंदोलन करते हैं तो सरकारें, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, लठ मारती है उनके ऊपर। लेकिन जब भी धान का सीजन आता है, सरकार हर बार बहाना कर लेती है, भाई सेलर वाले हड़ताल पे चले गए। तो आप उनके मुद्दों का समाधान करिए या फिर उनसे सख्ती से निपटिए। आपके और सेलरों के बीच में जो चल रही है, उसके कारण आप किसान को क्यों पीस रहे हो? ज्यादा दूर नहीं, यहां से खनौरी बॉर्डर से आप 2, 4, 5 किलोमीटर आगे चले जाइए, गढ़ी की मंडी है, जो नरवाना की मंडी आती है, वहां पे पीआर जीरी 2000 रुपए क्विंटल, 1900 रुपए क्विंटल बिकी है।
एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे किसानों से मिलवा देंगे। तो जो नायाब सिंह सैनी जी बातें करते हैं, ये कागजी बातें करते हैं। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे वो भी कागजी बातें करते हैं। ग्राउंड पे ये हकीकत नहीं है। तो परमिशन की बात की, अगर दिल्ली जाएंगे तो किसानों को परमिशन दिखानी होगी, तो क्या खनौरी बॉर्डर से किसान जाएंगे या फिर शंभू बॉर्डर से किसान यहाँ से जाएंगे? देखिए, ये पहले से ही तय हो चुका है। यहाँ खनौरी पे अभी तक जो अमरण अनशन है, अमरण अनशन को मजबूती से आगे चलाने के लिए यहाँ पे संख्या बढ़ाने की जरूरत है, वो हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से कोई प्रोग्राम नहीं है अभी तक आगे जत्था भेजने का, लेकिन आगे की किसी मीटिंग में कोई फैसला हो जाए तो उसके बारे में कोई विचार किया जा सकता है। अभी तक तो मतलब ऐसा ही है कि शंभू से जत्थे जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस समय हुई है उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मेरा ख्याल है सभी दिखे होंगे। जब सभी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, इसका ऐलान कर रहे हैं, तो फिर एक जथेबंदी का फैसला कैसे हो गया? जी, पंजाब सरकार का कोई नुमाइंदा या सरकार का कोई आज तक आया? देखो, पंजाब सरकार के नुमाइंदे हमें उठाने के लिए तो आए थे भाई, उसके बाद तो नहीं आए। देखिए, वो बताएं या ना बताएं, वो कुछ कहें या ना कहें, जो आदमी जिस इरादे से बैठा है वो उस इरादे से बैठा है। अगर इलाज कराना हो, जिंदा रहने की अपेक्षा मन में हो, तभी तो इन चीजों की जरूरत है। ये तो सरकार अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है, उनको करने दो।